हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, धरा एक ही है, गगन एक ही है। ये रेती ये खेती ये जंगल बगीचे, सुमन एक ही है, चमन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। कुछ भी करेंगे बच्चों के लिए तो मरते हैं। अपना पेट बाद में, पहले बच्चों का है। तो वहाँ क्या करते हैं आप? वहाँ साहब झाड़ू लगाते, कूड़ा उठाते साहब। और यहाँ पर भी? यहाँ भी कुत्ता बिल्ली मर जाता फेंकते। तो यही अगर काम हम छोड़ दें तो अगले वर्ष का हमारा खुद रुपये बढ़ जाएगा। समझते हो तुमने? हम अपने बाल बच्चे के खातिर यहाँ ये लेके आ जाते हैं अपना डेरा वगैरह बंद के, हैं? मगर वो फिर भी हमें वो हिसाब से हमारे रुपये नहीं मिल रहा। तो सर क्या करे, सफाई छोड़ के दूसरा कहाँ काम कर पाए। तो कभी कुछ और करने की नहीं सोचते हैं? झाड़ू लगाएंगे, मुर्दा मर गया मुर्दा फेंक देंगे साहब, बस यही काम है हम लोग का, मुर्दा फेंकना जलाना। कुत्ता मर गया कुत्ता फेंक दिया साहब। स्कूल जा रही हो उधर? जी सर। पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है स्कूल? जी सर। देखिए कितने मतलब मनोरंजक तरीके से पढ़ रहे हैं। बम चिक बम 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 बम, क्या बात है। ये श्रमिकों के बच्चे हैं, सफाई कर्मियों के बच्चे हैं। ये स्कूल अच्छा था या वो? ये वाला यहाँ पे पढ़ने में मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। Brought to you by itel and Amazon. ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको झाड़ू कहते हैं। अगर आप प्रयागराज में कुंभ में आ रहे हैं तो आपको सैकड़ों हजारों हाथ इस झाड़ू को थामे दिख जाएंगे। ये वो लोग हैं जो प्रयागराज में गंदगी से निपट रहे हैं और कूड़े को एक निश्चित जगह पर फेंक रहे हैं। तो मतलब ये सफाई का बीड़ा इन लोगों ने उठाया है। हम इनसे बात करते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि सफाई कुंभ में जहाँ पे 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है, वहाँ पर आपको सफाई बहुत मिलेगी। हमने ये देखा, अभी आपको कई आगे वीडियोस में भी देखने को मिलेगा कि सफाई बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। ये कैसे चल रही है, ये कुंभ का सफाई नेटवर्क काम कैसे कर रहा है, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। पहले हम उन लोगों से बात करते हैं जिनके हाथ में ये झाड़ू है और जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है कुंभ को साफ सुथरा रखने की। क्या नाम भैया? कुलदीप। कुलदीप भाई कहाँ से आए? फतेहपुर। कहाँ से? फतेहपुर। कब आए हो यहाँ? ये 21 तारीख के थी। 21 तारीख को आए हो। कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पे? ये हमको मिल रहा है 12,000। 12,000। अच्छा, ये कपड़ा वपड़ा ये जैकेट किसने दी है? सब स्टोर से मिलते हैं। सब स्टोर से मिलती है। और कुछ व्यवस्था आप लोगों को किया गया? आप लोगों को मालूम है रहने खाने की क्या व्यवस्था है? सब बढ़िया व्यवस्था मिलती है। अच्छा, खाना पीना कैसे चल रहा है? सब कुछ बढ़िया मिलता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया मिलता है सब कुछ। क्या कह रहे हो भाई? अरे 8 तारीख से ज्वाइनिंग हुई है ना। 8 तारीख तक खा के आ रहे हो गुटखा? अरे हाँ, गुटके। और गुटखा खा के थूकोगे कहाँ? अरे बाहर थूकेंगे ना, कचड़े में। तो ये सफाई कर्मी है। हमने कुछ अधिकारियों से यहाँ पे बात की है तो उन्होंने बताया है कि 10,000 सफाई कर्मियों को आउटसोर्स किया गया। आउटसोर्स का मतलब उनको दूसरी जगहों से लाया गया है। और 5,000 जो सफाई कर्मी हैं वो प्रयागराज नगर निगम के वेंडर्स के हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ये झाड़ू लगती है और झाड़ू लगने के बाद इस तरह के डस्टबिन्स हैं। ये डस्टबिन्स हैं जिनमें ये लाइनर बैग लगे हुए हैं। तो ये कूड़ा झाड़ू लगा के यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद एक गाड़ी आती है, गाड़ी में ये कूड़ा लादा जाता है और लादने या कभी कभी हाथ से अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा है तो इस तरह की ट्रॉली नुमा चीज़ें भी चल रही हैं। ये ट्रॉली से कूड़े को लाद के डस्टबिन्स में डाला जाएगा। डालने के बाद ये जहाँ पर इस कूड़े को निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंड जो बने हुए हैं वहाँ पर भेजा जाता है। अब हम आपको ये भी बता दें कि कुंभ कई सेक्टर्स में बटा हुआ है। इस समय हम सेक्टर 3 में हैं। तो हर सेक्टर में एसएमओ होता है। उसका काम क्या होता है कि ये जो साफ़ सफाई हो रही है उनको वो लीड करते हैं। तो अभी एक साहब हैं यहाँ पर हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर तनुज शुक्ला। तनुज जी, ये एसएमओ, अभी आपकी एक अधिकारी से हमने बात की तो पता चला कि हर सेक्टर में एक एक एसएमओ है। ये एसएमओ हैं क्या?
SMO are basically sector medical officers. They are the responsible for the sanitation. They are the nodal officer for the sanitation in a sector. हाँ, उनका काम होता है साफ़ सफाई व्यवस्था के, वो नोडल होते हैं पूरे। हम यहाँ पर जो टॉयलेट्स बने हैं उनका कंस्ट्रक्शन का मॉनिटरिंग करते हैं कि कैसे चल रहे हैं, और बाकी साफ़ सफाई व्यवस्था जो भी चल रही है। हमारा भी एक हायरार्की है कि सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स के नीचे एक CI होता है। CI के बाद हमारे पास 10-12 सुपरवाइजर्स हैं जो कि जिनको हम ब्लॉक वाइज बांट देते हैं। एक सेक्टर को एक हम लोग ब्लॉक्स में बांट देते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जो रोड्स हैं उनके आधार पे। वो सुपरवाइजर्स के अंडर में गैंग्स होते हैं। तो आप समझिए अराउंड एक सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, एक CI और उसके बाद अंडर में 10-12 सुपरवाइजर्स। उन 10-12 सुपरवाइजर्स के अंडर में अराउंड 10 गैंग्स होती हैं। हर गैंग में 12 आदमी होते हैं जो कि सफाई कर्मचारी होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे सफाई के लिए। ये हायरार्की है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि झाड़ू की सफाई के 2 तरीके मैंने यहाँ पे देखे। एक तो झाड़ू लग रही है और झाड़ू लगने के बाद उस कूड़े को कूड़ेदान से इकट्ठा करके गाड़ियों में डाल के भेजा जा रहा है। दूसरा तरीका मैंने देखा है कि कुछ सफाई कर्मी भाई हाथों से हैंड पिक कर रहे हैं। वो क्या तरीका है? देखिए, हम लोग स्ट्रीट स्वीपिंग तभी कर सकते हैं जब स्ट्रीट खाली होगी। अगर कहीं पर जैसे घाट हैं, क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर स्ट्रीट स्वीपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वीपिंग कैसे करेंगे जब आपके पास इतना क्राउड है। वहाँ पर हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। तब हर गैंग के एक व्यक्ति के पास लाइनर बैग होता है। वो लाइनर बैग में हैंड पिक करके जो भी कूड़ा है वो लाइनर बैग में डालता है। उसके बाद फिर उसको आप सामने देखिए, वहाँ पर डस्टबिन है, उसके बाद से उस डस्टबिन में उसको डिस्पोज कर देता है। आफ्टर दैट वो डिस्पोजल के बाद हम लोग उसको क्या कहते हैं, हमारी टिपर्स चल रही हैं, टिपर्स का भी रूट निर्धारण। टिपर्स क्या सर? टिपर्स आर द बेसिकली छोटी गाड़ियाँ जो आप अभी देखिए, ये छोटी गाड़ियाँ हैं, ये छोटी गाड़ियाँ हैं। ये कैसे होता है, एक बार दिखा सकते हैं? हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये टिपर्स पे हम लोग इसको लोडिंग कराते हैं, और लोडिंग करा करके इसको मास्टर टिपर समझिए, इससे कॉम्पैक्टर होता है जिसकी क्षमता 25 मैट्रिक टन होती है और लगभग 15 मैट्रिक टन उसमें कूड़ा आ जाता है। तो हमने देखिए, ये सफाई कर्मचारी ने पिकिंग की या स्ट्रीट स्वीपिंग की, उसके बाद इसको इसमें बैग किया, इसको टाई कर दिया, प्रॉपर टाई कर दिया। इसको प्रॉपर टाई करने के बाद इसको इस पर डाल दिया। इसकी कैपेसिटी 5 टन है। इस पर ये प्रॉपर देखिए चला गया कूड़ा। अब ये कूड़ा जा करके एक हमारा ट्रांसफ़र स्टेशन होता है, वहाँ पर एक 15 मैट्रिक टन का कॉम्पैक्टर होता है, उसमें जा करके ये डिस्पोज हो जाते हैं। जब वो फिल हो जाता है तो एक हमारे 0 रूट से मेला से होते बसवार पावर जो प्लांट है, बसवार डिस्पोजल पॉइंट, वहाँ पर चला जाता है। तो कुल मिला के जो स्टेप बाय स्टेप सारे थे, ये Yes. स्टेप आपने सारे बता दिए। Yes, yes. तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गई साफ सफाई की बात कि सड़क की सफाई कैसी है या हर घाट की सफाई कैसी है। मेन मुद्दा है टॉयलेट्स। Yes. कितने लाख टॉयलेट्स यहाँ पर लगे हैं? पूरे मेला में 1,25,000 टॉयलेट्स लगे हैं, और मेरे सेक्टर 3 संगम में अराउंड 1200 टॉयलेट्स लगे हुए हैं। Yes. अच्छा, ओवरऑल कितने हैं? ओवरऑल 1,25,000 1,25,000 टॉयलेट टॉयलेट्स पूरे मेला में, इंक्लूडिंग संस्थास और पब्लिक टॉयलेट्स मिला करके, जो कि कल्पवासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक टॉयलेट मिला के 1,25,000 लगभग टॉयलेट्स लगे हैं। इन टॉयलेट्स का यूज़ मैंने भी किया है। तनु जी, मुझे इन टॉयलेट्स में QR कोड्स दिख रहे हैं। Yes. तो हुआ ये था कि QR कोड लगे हैं। अब एक सज्जन मुझे दिखे थे, हालांकि उस समय हमारे पास कैमरा नहीं था, टॉयलेट में कौन कैमरा लेके जाए, तो वो स्कैन कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हमने ये यूज़ किया है, तो हो सकता हो जैसे सार्वजनिक शौचालयों में जो पैसा दिया जाता है तो वो पैसा देने लगे। तो मैंने कहा कि सर ये पैसे के लिए तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मेरे मन में भी एक कौतूहल जगह कि भाई किस लिए, तो वो QR कोड किस लिए लगे, एक बार आप हमको चल के दिखा सकते हैं? और ये इतने लोग इन टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी साफ़ सफाई का क्या आप इस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं? तनु जी बहुत बिजी हैं, मुझे मालूम है इनकी ये ड्यूटी 18 घंटे का काम चल रहा है, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें और हमारे दर्शकों को जो कुंभ आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनको ये समझाया जा सके कि कुंभ में सफाई का नेटवर्क काम कैसे कर रहा है। इतने लोग आ रहे हैं, अमितेश पीछे देखिएगा, इतने लोग आ रहे हैं, उनका ये मल ये कहाँ जा रहा है, उनका कूड़ा कैसे मैनेज किया जा रहा है। ये वो QR कोड भी अभी आपको दिखाते हैं हम। देखिए, हर टॉयलेट ब्लॉक पे हर 10 टॉयलेट ब्लॉक पे एक QR कोड है। वो QR कोड बताता है कि इस समय टॉयलेट की कंडीशन क्या है। हमारे पास सर्टेन 15 पॉइंट्स हैं जो वो इसकी ITC बेस्ड मॉनिटरिंग होती है। जो हमारे गंगा सेवाद्वीप हमने डिप्लॉय किया है, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने, वो इसकी QR कोड से उसको स्कैन करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। 15 पॉइंट्स हैं कि मैन पावर है कि नहीं, बकेट्स हैं कि नहीं, सिटकिनी प्रॉपर है कि नहीं,
चल के एक बार देख लेते जेट हाँ जेट स्प्रे मशीन है कि नहीं, है ना, और वेंडर्स की मैन पावर है कि नहीं, सुपरवाइजर नहीं, वो सर्टेन 15 पॉइंट्स हैं और वो हर 10 पे एक ICT मॉनिटरिंग का बारकोड स्कैन करते हैं। तो पहला जो आपका टॉयलेट होगा उसमें 15 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैन पावर एंड से लेकर के पूरा 15 पॉइंट्स होंगे। लास्ट जो सेकंड से लेकर 10th तक है उसमें केवल 5 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन कॉमन होंगे, है ना। तो इसमें किस तरह के सवाल रहते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है? लिस्ट क्या मुझे याद ही है। पहला तो ये हो जाएगा कि मैन पावर है कि नहीं, सुपरवाइजर है कि नहीं, जेट स्प्रे मशीन है कि नहीं, क्लीनिंग सोल्यूशन है कि नहीं जिससे क्लीन हो रहा, ओडर सोल्यूशन है कि नहीं, है ना, और प्लस जनरलाइज कंडीशन टॉयलेट की क्या है, मास्किंग है कि नहीं। इस तरीके के अराउंड लगभग 15 पॉइंट्स होते हैं। एक सवाल मेरे मन में आया कि ये इतना बड़े, इतने हजारों हेक्टेयर में ये फैला हुआ है कुंभ, और आप जहाँ पर बैठे हैं, आपका जहाँ पे ऑफिस है, जहाँ से मॉनिटरिंग वगैरह सब किया जा रहा है, आपके ऑफिस से सबसे आखिरी छोर पे कोई टॉयलेट में दिक्कत है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमारा उसके लिए वही मैं ये बारकोड इसके लिए बहुत हेल्प करता है। ICT मॉनिटरिंग से गंगा सेवा दूत उसको स्कैन करके फिल करते हैं। जब फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक रिस्पांस वेंडर के पास मेल चला जाएगा या मैसेज चला जाता है कि हाँ आपके फला टॉयलेट का नंबर, क्योंकि ये इन टॉयलेट्स पे बारकोड में टॉयलेट नंबर्स भी हैं, वो नंबर जैसे P/, आप एक बार हम चल के देख सकते हैं? आइए आप भी। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये मेल फीमेल ये टॉयलेट्स हैं इनके। दिस इज अ PTC ID, दिस इज अ PTC ID। जब ये स्कैन होगा तो PTC ID आ जाएगी। PTC ID में ये ऑटोमेटिकली वेंडर को पता लग जाएगा कि हमारा सीरीज से 1 2 3 4 5 6 7 7th नंबर पे ये जो टॉयलेट है, ये तो फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट से 10th, तो ये हमारा इस नंबर का टॉयलेट जो है गंदा है। ये जो आप मॉनिटरिंग देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली इस ब्लॉक की मॉनिटरिंग है। तो मान लीजिए कितनी देर में निस्तारण होता है इन तरह की समस्या? विदिन 3 to 4 आवर्स का इनको विंडो पीरियड दिया जाता है कि इस 3 to 4 आपके विंडो पीरियड में, क्योंकि गंगा सेवा दूत का रोटेशन सुबह 4 से 9 होता है, उसके बाद फिर उनका रोटेशन शाम को 4 से 9 होता है। तो वो नेक्स्ट मॉनिटरिंग में इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी ऑर्डर फ्री, इट शुड बी फंक्शनल, फुल्ली फंक्शनल। तो इनको एक विंडो पीरियड 3-4 घंटे के जाते हैं कि उसमें वो रिजॉल्व। ऑर्डर फ्री रखने के लिए क्या कर रहे हैं? ऑर्डर फ्री रखने के लिए ऑर्डर सॉल्यूशन आते हैं। ऑर्डर सॉल्यूशन परचेज हुआ है, मेला प्राधिकरण ने किया है, तो उसकी प्रॉपर स्प्रे से और ऑर्डर सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। ये मल ये कहाँ जाएगा? हाँ, इसका मैकेनिज्म ये है कि इसका मैकेनिज्म ये है कि जैसे ये सेप्टिक, देखिए 2 तरीके के टॉयलेट हैं, एक सोक पिट है और एक सेप्टिक टॉयलेट है। सोक पिट टॉयलेट्स का आप तो समझ रहे हैं, सोक पिट द पिट दैट सोक्स द वाटर एंड द स्लज, एग्जैक्टली ना, वो सोक पिट हो गया। और सेप्टिक हुआ जो कि उसमें स्टोर रहेगा, और उसको इसका ये नॉर्म्स है कि गंगा घाट शोर्स के आसपास हम जो है सोक पिट नहीं लगाते हैं, उसमें सेप्टिक ही लगाते हैं। सेप्टिक पे ये भरा, गंगा सेवा दूत हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं और वेंडर्स के सुपरवाइजर्स हैं, ये तीनों लोग इसको मॉनिटर करते हैं कि जैसे पहले तो कंटिन्यूअस हम इसका सक्शन कराते हैं, जैसे फिल हुआ गंगा सेवा दूत ने बताया या हमारे सुपरवाइजर ने बताया या इनके सुपरवाइजर ने इसको बताया कि ये भर गया है, फिर वेंडर्स के पास और हमारे पास जो संस्थाओं में टॉयलेट बने हैं उनके भी तो फिल होते हैं ना, उसके लिए हमारे पास सक्शन मशीन है। सक्शन मशीन्स हैं, वो सक्शन मशीन्स उसको सक करती हैं। उसके बाद फिर हम इसको ड्रेनेज, जिन सेक्टर्स में ड्रेनेज लाइंस हैं जल निगम की, नगरी की, तो उसमें हम इसको जा कर के स्लज इकट्ठा हुआ और हम जा कर के इसको ड्रेनेज लाइंस में डाल दिया, वो प्रॉपर सीवर लाइन से चला गया। उसे हम सक्सेसफुल ऑपरेशन कहते हैं कि सेप्टिक टैंक से आया, सेप्टिक टैंक से हमने उसको फिल किया और जाकर उसमें ड्रेन कर दिया। फिर हमारे पास जिन सेक्टर्स में ड्रेनेज पॉइंट्स नहीं है वहाँ पर एक टेम्परेरी STPs बनाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो उस पर उनका डिस्पोजल होता है और इनका सबका रूट मैप होता है कि किस रूट से जाएंगे, किस और कैसे मॉनिटरिंग होगी। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये जो आउटसोर्स करके सफाई कर्मी आए हैं या बाकी गंगा दूत हैं या यहीं वेंडर्स के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए हमने सुना है कि स्कूल और रहने की व्यवस्था है, कहाँ पर है ये? उनके लिए स्कूल में रहने की व्यवस्था सेक्टर 2 में प्राइमरी स्कूल है और वहीं पर उन लोग के जो BSA साहब के सौजन्य से और मेला प्राधिकरण के पहल से वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी है। अभी हम आपको कई सफाई कर्मियों से बात भी करूंगा मैं। हम लोग उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, मतलब वो बाहर से अगर आए हैं तो वो अपने बच्चों को भी लेकर आएँ। तो सरकार ने ये सिस्टम किया है यहाँ पर कि बच्चे आएँ तो जैसे उनके फादर मदर अगर काम कर रहे हैं तो बच्चों को स्कूल में छोड़ा जा सकता है, स्कूल में पढ़ते हैं, और उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की गई है जो सफाई कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप नाम है सर। कहाँ से हैं दिलीप? बांदा से आए सर।
बांदा से कुछ हमको और भी लोग मिले थे, बता रहे थे कि 12 एक गांव से, अब 80 एक किसी गांव से कुछ, किसी गांव से कुछ। तो आप लोग क्या एक ही गांव के हैं सब? नहीं सर, एक गांव के नहीं है हम लोग, अच्छा, अलग अलग जगह। अलग अलग जगह की। तो आप लोगों की यहाँ के दोस्ती हो गई क्या? आप लोग जैसे साथ में सब बैठे खा पी रहे थे? सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं सर। अच्छा, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ये बेटा किसका? बेटा इधर आना। क्या नाम है आपका? नरेश। यहाँ पर आपको पता है आपके लिए स्कूल भी बना है, जा रहे हो? यस। यस, गुड। कैसी पढ़ाई चल रही है? सही चल रही है। कल छुट्टी है क्या? हाँ। कल संडे, कल छुट्टी है। तो यहाँ से जब जाओगे तो क्या यादें लेके जाओगे? कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा। खाना पीना चल रहा है ठीक से? यस। यार बहुत बढ़िया। क्या बनना चाहते हो? इधर आओ तो। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस में जाना चाहते हो? क्या पुलिस में कौन सा पुलिस? सलमान खान दबंग वाला कि सिंघम वाला अजय देवगन? दबंग वाला सलमान खान। सिंघम पसंद है कि दबंग? चलो बहुत बढ़िया। तो आप सबके बच्चे आए हैं क्या यहाँ पर? जी सर, बच्चे आए हुए हैं तो सब इकट्ठे नहीं है सर। आप लोगों को पता है कि मतलब गवर्नमेंट और सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोगों को मतलब रहने सोने के लिए जगह बनाई गई है, कॉलोनी। जी सर, कॉलोनी मिली है। आप लोग वहाँ रह रहे हैं कि नहीं? रह रहे हैं सर। ठीक है वहाँ व्यवस्था? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और खाने पीने का? खाने पीने का अपने से होता है सर। वो तो कह रहे हैं कि कई लोगों से ऐसी बात कर रखी है कि भंडारा वगैरह इन सब चीज़ों से। नहीं सर, भंडारे में जब टाइम मिल जाता है तो चले जाते, नहीं मिलता तो रोड का काम कौन संभालेगा सर? क्या कह रही दीदी? अपना ड्यूटी देख रहे हैं हम। जब मिल जाते हैं टाइम तो अपना खाना खा लेते हैं, नहीं खाते हैं, अपने ड्यूटी में लगे रहते हैं। तो क्या बिना खाना खाए ड्यूटी चली, खाली पेट? अब क्या करिए, अब ड्यूटी है अपना है तो अपना नौकरी तो देखना है नहीं। ये तो भंडारों का तो टाइम बताया जा रहा है कि 24 घंटे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या? अरे 24 घंटा कहाँ चल रहा है, नहीं कहीं 2 घंटा, कहीं 3 घंटा, कहीं 4 घंटा, बस इतने मानी। अब समय नहीं मिल रहा है तो कब खाएं? अब यहाँ पे 12-12 हज़ार रुपया कमाओगे, फिर घर जाओगे, तो वहाँ पे घर जाने के बाद क्या काम करोगे फिर से? फिर बाहर जाएंगे कहीं में कहीं मेला, फिर देखते हैं। तो सफाई का ही काम देखते हो, इसके अलावा कुछ और काम करने की सोचते हो कभी? सोचते हैं और क्या है, तो जब काम मिलेगा, कहीं ईटा गाड़ा भी मिलता है उसको भी करना पड़ता है। तो बेलदारी। तो बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? बच्चन के अब तो हम सोच रहे हैं पढ़ेंगे, अब बच्चन के भविष्य में क्या बनेंगे वो हम उनके ऊपर है। डॉक्टरी करते हैं कि पुलिस के बनाते हैं, कुछ भी जितना पढ़ लेंगे उतना हम। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि यार ये सफाई का काम छोड़ो कुछ और करने की सोचते हैं, तो कभी ऐसा सोचा है? सोचते हैं और करने के लिए सोचता है, जब मिलेगा तभी करते हैं। नहीं क्या मिलेगा दिक्कतें पेश आती हैं? अब दिक्कत क्या, नहीं मिल रहा तो सर क्या करे, सफाई छोड़ के दूसरा कहाँ काम कर पाए। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी जनता नहीं समझ में आ रही है, नहीं तो पूरी अगर शायद इकट्ठा जनता पूरी समझ में आ जाए तो यही अगर काम हम छोड़ दें तो अगले वर्ष का हमारा खुद रुपये बढ़ जाएगा। समझते हो तुमने? हम अपने बाल बच्चे की खातिर यहाँ ये लेके आ जाते हैं अपना डेरा वरा बांध के, हैं? मगर वो फिर भी हमें वह हिसाब से हमारे रुपये नहीं मिल रहा है। तो क्या करें? हमने 10 लाख तो बिरादर पड़ी है, मगर कोई समझदारी नहीं आ रही है। एक ही साल अगर रोक लग जाए तो वो अपने आप बढ़ा ले। खाना पीना रहना खाना का सब कैसे चल रहा है? ऐसा अब यहाँ काम करते हैं, वहाँ खाने जाते हैं उस पार। अब कहा है हमें चारा कहाँ खाना है? मतलब कोई भंडारा? हाँ, भंडारे पे जा। खाने पीने की व्यवस्था तो फ्री है ना? हाँ, हाई है कि हाई नहीं, आप की तो नहीं जाते तो कौन दिन बनाए ठोके ना, क्या करें? क्या नाम है इसका? इसको चांदनी नाम है। चांदनी नाम है बिटिया का? चांदनी। आप इन सब के साथ आई हैं अपनी फैमिली के साथ में आए हैं। आपके पति कहाँ हैं? हमारे पति भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, यही आप लोग बांदा में भी यही काम करते हैं, सफाई वाला? नहीं, बांदा में नहीं करते हैं, मगर जब इसी तरह का कहीं कुंभ का मेला है कहीं चले जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, अपन काम करेंगे, जो घर में होगा वही करेंगे, और क्या करेंगे, खेती किसानी करेंगे, और क्या करेंगे। 12,000 आपको भी 12,000 मिल रहे हैं? वो तो मिलेगा ही, जो करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। तो आप लोगों ने स्नान वगैरह किया? बेटा ये खाने की चीज नहीं है, खाओगी? क्या खाओगी? टॉफी खाओगी? टॉफी खाओगी? टॉफी लाते हैं अभी। ये खाने का नहीं है, इसमें बोलो इसमें ऊ कर दो। ये यहाँ पर मतलब 12,000 रुपए जो मिले उसके बाद का क्या है आपका? क्या है, अब क्या बोले कि क्या है, जो बचा तो अपने बच्चों के लिए, ना बचा तो अपने बच्चों के लिए, फिर जाएंगे तो फिर कहीं कमाएंगे, खाएंगे, अपने बच्चों पालेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगी कब?
पढ़ाएंगे, जब पढ़ने लायक हो जाएंगे तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे बच्चों के लिए। तुम भी तो करते होंगे, जी हाँ दीदी। बच्चों के लिए तो मरते हैं। अपना पेट बाद में, पहले बच्चों का है। जो समझते हैं और जो नहीं समझते तो क्या मतलब। कि आप लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया? हाँ, एक बार कर लिया, अब फिर भी नहा लेंगे, अपना स्नान कर लेंगे। अब जब छुट्टी मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर बाद में कर लेंगे। आ जाओ आओ आओ आ जाओ। अरे रो नहीं, कहाँ गई मम्मी? जाओ। इन सभी सफाई कर्मियों के रहने के लिए हम लोग सैनिटेशन कॉलोनी बनाते हैं, जो प्रत्येक सेक्टर में बनी हुई है। हमारे जो सफाई कर्मी आते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हम लोग प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाते हैं। और यहाँ पे जो सफाई कर्मी रहते हैं उनके खान पान के लिए भी, एक तो राशन से उनको, जो राशन की हमारे यहाँ शॉप्स हैं वहाँ से इनको मुफ्त में राशन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं जो भंडारे चलाती हैं, तो उनसे हम लोग ने इन सैनिटेशन कॉलोनीज़ को आबद्ध किया हुआ है और दिन में 2 बार वहाँ पर मुफ्त में ये लोग भंडारे भी देते हैं उनको। प्रयागराज में जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए सैनिटेशन कॉलोनी बनी है। मतलब जो आ रहे हैं प्रयागराज में बाहर से आउटसोर्स करके जो सफाई कर्मचारी लाए गए हैं और जो यहीं के हैं सफाई कर्मचारी, उनके लिए सैनिटेशन कॉलोनी है। स्कूल भी बना है, हम दिखाएंगे आपको। तो ये जो सैनिटेशन कॉलोनी बना हुआ है, लिखा हुआ है स्वच्छ महाकुंभ 2025 सैनिटेशन कॉलोनी सेक्टर 2, और कुछ लाइन भी लिखी है, महाकुंभ का आह्वान, कण कण की स्वच्छता, सर्वत्र पवित्रता। तो आइए देखते हैं कि क्या है जो सफाई कर रहे हैं उनके लिए रहने के कैसे इंतज़ाम किए गए हैं। तो ये सेक्टर 2 में बना हुआ एक सैनिटेशन कॉलोनी है और यहाँ पे जो रह रहे हैं वो सफाई कर्मी हैं। तो इन सबसे पहले ये मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ बैठे हुए हैं। सिकंदर नाम है। सिकंदर नाम है आपका? कहाँ से हैं भैया सिकंदर भैया? हाँ, भदोही से है। भदोही से। और कितने लोग हैं सिकंदर भैया? भैया यहाँ पर कम से कम 30-40-50 आदमी होंगे भदोही के भाई, मुल्ला तालाब के। मुल्ला तालाब के। हाँ साहब। तो वहाँ क्या करते हैं आप? वहाँ साहब झाड़ू लगाते, कूड़ा उठाते साहब। और यहाँ पर भी? यहाँ भी कुत्ता बिल्ली मर जाता फेंकते। तो ये कुंभ में ड्यूटी लगी है आप? हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ। कुत्ता बिल्ली जो मर जाता है उसको फेंकते हैं? साहब, हाँ साहब, फेंकते। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे अभी 1-2 महीने तक है, उसके बाद वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ अपना काम करेंगे साहब। क्या काम? झाड़ू बहारू साहब, और क्या करेंगे। तो कभी कुछ और करने की नहीं सोचते हैं? हाँ? कुछ और करने का भी? और क्या कर सकते साहब, झाड़ू लगाएंगे, कूड़ा लगाएंगे साहब, यही काम है हम लोग का। मुर्दा फेंकना, जलाना। कुत्ता मर गया, कुत्ता फेंक दिया साहब, हर मेले में साहब। हर मेले में यही काम करता है? आज ड्यूटी भी लग जाता है साहब, जिसे नौकरी सरकारी मिल गया, अपना खुद का नौकरी मिल गया साहब, तो हम भी कर लेते साहब यही काम, कुत्ता बिल्ली। कुत्ता बिल्ली। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? हमारा तो साहब बताया नहीं। हाँ नहीं, इनका पूछ रहे हैं। क्या नाम है भैया? सूरज। कहाँ से आए? अभी बनारस से आए? कहाँ से? झारखंड। झारखंड से आए। इनको जानते हैं क्या? सिकंदर नाम बताया। अच्छा, कैसे दोस्ती हुई इनसे? सिकंदर से कैसे दोस्ती हुई? भैया है हमारा, रिश्तेदार है। अच्छा, पट्टीदार है। आप भी यही काम करते हैं सफाई का? हाँ साहब, दिखा। अच्छा, कितना पैसा मिल रहा है आपको? अब मिला नहीं, अभी तो मिला नहीं। अभी मिला नहीं है। अच्छा, रहने की यही व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे ये टेंट वेंट खुद से लगाए कि लगे लगाए? नहीं लगाए, अपने हाथ से। तो आप लोगों को दिया क्या, केवल जगह दी गई? हाँ, जगह। और खाने पीने का? कुछ नहीं। नहीं, तो बता रहे हैं कि कई जगह पर भंडारे चल रहे हैं जहाँ पे मुफ्त का खाना है, तो वहाँ पे आप लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है क्या? खाने जाते हैं हम लोग तो भंडारे में। खाने आते हैं ना, तो मतलब यही तो इंतजाम किए गए हैं। तो और कुछ आप लोगों को बताया गया है कि राशन वासन नहीं? अपने घर में बना खा सका, हम खुद अपने पास बर्तन है, पतीली है, सब कुछ है, अपना रोटी बना सका, अपने हाथ से बना सका। देखिए, ये मतलब कुछ जो हमने सफाई कर्मियों से बात की है, उनका ये कहना है कि ये जगह दी गई है और इस जगह में उन्होंने टेंट वेंट खुद लगाए हैं। अभी हम आगे और लोगों से पूछते हैं कि ये टेंट उनको दिए गए हैं या क्या है। चलिए उधर चलते हैं। ये ताश के पत्ते फैले हुए हैं, खाली टाइम में हो सकता हो कि ड्यूटी के बाद खेलते हों समय बिताने के लिए। गंदगी तो यहीं पर इतनी है, शराब की बोतलें, छोटे छोटे वो देसी शराब के पाउच, ये सब भी पड़ा हुआ है। ये है जो मतलब सफाई कर रहे हैं, उन्हीं की कॉलोनी में इतनी गंदगी है। अजीब चीज़ है ये बगली में थोड़ा गए आ रहे। आंटी नमस्ते। ये एक साथ काफ़ी लोग बैठे हुए। दीदी, क्या कोई बात हुई? बात भैया था पंचायत की बात है। अच्छा, पंचायत। आप लोग एक ही जगह से आए? हाँ, सब आने
पंचायत चली, कोई बात, कोई विवाद हो गया? लड़का लड़की जानते हैं। अच्छा, प्रेम विवाह का कोई मामला है? हाँ वही बात है। तो क्या प्रेम विवाह मतलब आप लोग करवाएंगे उनका? वो अब वही मान मनोगा होएगा। अच्छा, मान मनोवल हो रहा है। लड़का लड़की निकल गए हैं? लड़का लड़की निकल गए। लड़का लड़की निकल गए हैं? अच्छा अच्छा, चलिए लड़ाई झगड़ा मत, आप बड़ी हैं, देख लीजिए थोड़ा है। बेटा हम समझा दिए। हाँ समझा दिए, कोई विवाद ना हो भैया। हाँ हाँ, अरे भैया हेयर स्टाइल देख रहे हैं शीशा में मोबाइल के, क्या बात है। क्या नाम भैया? सर संजय कुमार। संजय कुमार, सर तो आप हैं? अच्छा, संजय कुमार नाम है इनका? जी जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? सर कौशाम्बी से आए हैं। कौशाम्बी से हैं, सुरती दबाए हुए हैं, थूक दीजिए। क्या बात है, नुकसान करती भैया, है ना, आनंद थोड़ी ना आता, आनंद थोड़ी देर का है, नुकसान ही नुकसान है। अच्छा भैया ये बताइए, ये जो ये कॉलोनी बनी है सैनिटाइजेशन की, तो मैं अलग अलग तरह के टेंट देख रहा हूँ, किसी पे बरसाती लगी हुई है, किसी पे बरसाती नहीं लगी हुई है, कोई अलग अलग सब, कोई किसी में कंबल बिछा है। तो ये बताइए कि आप लोगों को ये जगह दी गई है सिर्फ कि टेंट वेंट भी लगा के दिए गए? नहीं, जब यहाँ जगह दी गई सारे लोगों को टेंट लगा कर दिया गया है, जिसके जो जिस विभाग में है, जैसे कि यहाँ पे सफाई कर्मियों को? हाँ जैसे स्वीपर भी हैं, यहाँ पे सुरप वाले भी हैं, उनका सब लोगों को अलग अलग से दिया गया है। आप लोगों ने तो पूरा तो वहाँ चकचका दिया है, लेकिन जहाँ रह रहे हो वहाँ गंदगी दिख रही है वो। अब सर यहाँ पानी की सुविधा निकलने के लिए नहीं, वही गंदगी दिख रही है। तो कैसे साफ होगा? अभी तो रहना है 1.5-2 महीना यार। देखो क्या व्यवस्था हो रही है। और गलती से अगर बारिश हो गई तो फिर कैसे क्या होगा? सर होगा, मशीन उसीन आके निकालेगी। और भैया क्या नाम है? अजीत। हैं? अजीत। अजीत नाम है? कहाँ से अजीत? जानते हो इनको? क्या कौन है? संजय भैया। संजय भाई साहब। स्कूल जा रहे हो बेटा? वहाँ पे जो स्कूल है बगल में, हाँ। क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ? हमारा नाम नहीं लिखा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं भाई, माँ बाप आए हैं, अब घर छोड़कर तो बच्चों को ला नहीं सकते। ये क्या पड़ा हुआ है यार, ये क्या है? ये कुछ, अरे ये तो ऐसा लग रहा है कुछ पुराना खाना वाना है, सूखने के लिए रखा है क्या खाना? भैया ये क्या है दादा? हाँ दीदी, ये पूड़ी ऐसे क्यों पड़ी? धूप में सूख रही मतलब क्यों दीदी? ऐसे हम जानना चाह रहे हैं। खाना है पूड़ी पराठा, हमको लग रहा बड़ा बड़ा भी है बाटी। दीदी ऐसे क्यों रखा गया खाना? खाने के लिए रखे। क्यों दीदी? जानवरों के लिए। अच्छा, जानवरों के लिए। तो ये जैसे भंडारे से लाए होंगे खाना और इसको सुखा के जानवरों को दिया जाएगा। नर सेवा भी हो रही है और जानवर सेवा भी हो रही है, क्या बात। ये लकड़ी वकड़ी रखा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि पानी की निकासी का रास्ता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इतनी कीचड़ और गंदगी है। क्या क्या खिला रही हैं? क्या बनाया दीदी? दाल चावल टमाटर चटनी। दाल चावल और चटनी, टमाटर की चटनी। दीदी खाना तो बता रहे हैं कि इधर पूरा व्यवस्था की गई है, तो आप लोग इतना तकलीफ? हमारे यहाँ शुरू से खाना बनता है। शुरू से खाना बनता है? अच्छा, मतलब दूर है, कहाँ लड़का लेके जाए सब। मतलब है ना, खाने की व्यवस्था तो है ना? पता नहीं कहाँ बनता है। इधर ही आगे कई भंडारे बने हुए हैं, तो आपके जो मेट आए ना उनसे पूछिए, उनको जानकारी रहती है इस चीज की। काम करवाते हैं कि खाना ढूंढने कहाँ बनता है। नहीं वो बता देंगे आपको कितने घंटे काम करना पड़ा। हमारा काम है सामान देखना, सबके मतलब टेंट लगाए ना, उसको देख रेख करना, कोई चोर बदमाश न ढुके। अच्छा, लाइट वाइट की व्यवस्था है? सब व्यवस्था सारी। दीदी आप भी साथ में आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, खाना ना खा लिया आप लोगों ने? खाना खा लिए, बैठे। अच्छा, इसको बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अभी तो नहीं जा रहे हैं, इसके पैर में चोट लग गई। अरे कैसे, क्या हो गया बब्बू? गिर गई थी। गिर गई थी? कैसे गिरी? अंगीठी छू गई। अरे तो बच्चा का बड़ा तो घाव हो गया है तो बड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए, खाना खाओ, खाना खाओ। देखिए एक बच्ची बर्तन धुल रही है। बेटा कितना टाइम लगेगा बर्तन धुलने में? हैं? क्या नाम है बिटिया? सर रानी। रानी कहाँ से आई बिटिया? कौशाम्बी से। कौशाम्बी के बहुत लोग हैं इस वाले शिविर में। स्कूल जा रही हो उधर जो खुला है? जी सर। पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है स्कूल की? ठीक। जी सर। कुंभ में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए जो स्कूल बने हुए हैं, ये जो स्कूल सेक्टर 2 में है कुंभ के, और इसके हेडमास्टर हैं दिलीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हमसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए, कैसी इस क्लासेस हैं, क्या खास है इसमें। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग ने इस कुंभ को थोड़ा यादगार और अलग बनाने के लिए इस बार एक नया प्रयोग किया है। विद्या कुंभ नाम से प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। ये प्राथमिक विद्यालय योगी सरकार ने हर सेक्टर में खोलने की इजाज़त दी है। ये आप सेक्टर 2 के प्राथमिक विद्यालय में आप हैं। यहाँ पे प्री नर्सरी के लिए आंगनबाड़ी, मतलब
कक्षा साल के नीचे के कक्षाओं के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए हर एक कक्षा बनाई गई है और इन बच्चों को वो रहे इसके लिए स्मार्ट क्लास की भी हमारी स्मार्ट क्लास कैसी है सर, दिखाइए जरा। ये जैसे अभी हम चल रहे हैं तो ये प्री नर्सरी हमारी जो आंगनबाड़ी है उनके बच्चों के लिए हमारी आंगनबाड़ी प्री नर्सरी क्लासेज यहाँ पे हैं। हम चल के इसको आप देख, ये भी सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए भी ये होगा। सभी जो भी हैं ये वही उन्हीं बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है जो सफाई कर्मियों से जुड़े हुए हैं और ये अलग अलग देश के कोने से आए हैं, हर प्रदेशों से आए हैं आउटसोर्स ये आप करके। देखिए कि यहाँ पे अभी चूंकि टाइम हो गया है, स्कूल बंद हो गए हैं। हम अंदर जाके दिखा सकते हैं बिल्कुल क्लास। आइए। ये हमारी आंगनबाड़ी क्लास है। आंगनबाड़ी यहाँ कक्षा मतलब 6 साल के नीचे वाले बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती, ये लोग उसके लिए हैं। आंगन हाँ नहीं आंगनबाड़ी विभाग से इन लोगों की व्यवस्था की गई। हाँ टीचर हैं। नमस्ते मैडम जी। और इसी तरह हमारे आगे आइए स्मार्ट क्लास आपको हम दिखाते हैं। जैसे डिजिटल महाकुंभ हो रहा है वैसे हमारा ये डिजिटल विद्या कुंभ की हमारी सोच है। अब आप देखेंगे कि बच्चे मनोरंजन तरीके से ये पढ़ाई करते हुए मिलेंगे और इसमें उनका ध्यान बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए कितने मतलब मनोरंजक तरीके से पढ़ रहे हैं। बम चिक बम 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 बम। अब आप ध्यान दीजिए कि ये बच्चे अभी 9 बजे से पढ़ रहे हैं लेकिन थकान नहीं महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश होकर के अब ये घर जाएंगे। अच्छा सर, कुछ बच्चे ड्रेस पहने हैं, कुछ ड्रेस नहीं पहने। ये इसमें ये हो रहा है सर कि ड्रेस की व्यवस्था यहाँ हमारे विभाग ने कराई है। जो बच्चे अभी तुरंत आते हैं पहले दिन दूसरे दिन उनको हम ड्रेस नहीं करा पाए हैं। बाकी आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चे ड्रेस में हैं। इनको 1 दिन 2 दिन में इनको पूरा ड्रेस उपलब्ध करा दिया जाएगा। खाना वाना यहाँ मिल रहा है बच्चों को? खाना वाना सब सरकार की तरफ से मिल रहा है। पे यहाँ पूरे परिवार इनको सैनिटेशन कॉलोनी, ये श्रमिकों के बच्चे हैं, सफाई कर्मियों के बच्चे हैं। और इनको आप एक चीज ध्यान देंगे, बेटा कहाँ से हो आप? हम इधरी से कुश्त आश्रम। तुम कहाँ से हो? वो टूला से। तुम कहाँ से हो? हाँ बनारस। आप कहाँ से हो बेटा? कुश्त आश्रम। मजा आ रही ना बेटा पढ़ने में, सुबह से पढ़ रही हो? बनारस। आप कहाँ से हो? मैं इलाहाबाद। और तुम कहाँ से हो? किस जिले? मद्राकंज वाली। बेटा इलाहाबाद है कि प्रयागराज? इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है। अच्छा तुम यहाँ पे कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा। ये स्कूल अच्छा था या वो? ये वाला। यहाँ पे पढ़ने में मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आज क्या पढ़ा? आज देख आराम से आराम। देखो देखो चोट, कोई बात, चोट तो नहीं लगी? क्या पढ़ा आज? आज हम लोग को मैम सिखाई है। क्या सिखाई है? हम लोग को कहानी सिखाई है। कहानी सिखाई है। अधिकतर लोग जो श्रमिक आ रहे हैं बाहर से वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, देखिए पढ़ भी रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को क्या क्या जागरूक करना पड़ रहा है उन श्रमिकों को कि भैया बच्चों को भेजो स्कूल? देखिए हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं तो इन चीज़ों से हम लोग बहुत पहले से रूबरू हैं, क्योंकि ये सफाई कर्मी होते हैं या जो नीचे तबके के लोग होते हैं ये पढ़ने से थोड़ा सा दूर भागते हैं। इनमें ज़्यादातर देखा गया। हम लोगों ने शुरू में इनका सर्वे किया, एक एक आंकड़ा जुटाया कि ये पहले कहाँ पढ़ते थे और किस क्लास में पढ़ते थे। उसके बाद इनको इतना विश्वास दिलाया कि ये सरकार की योजना है और इसमें आप भेजोगे तो आपके बच्चों को हम और अच्छा 3 महीने में अच्छा सिखा के भेजेंगे और इनके पढ़ाई के प्रति इनकी उत्सुकता बढ़ा देंगे। और उसका नतीजा ये हुआ सर कि इस विद्यालय में 270 बच्चे आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं। हमारे 6 अध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग से लगाए गए हैं। ये हैं स्यूनाडर संस्था के द्वारा और एजुकेट गर्ल की भी अध्यापक यहाँ पे 1 लगाए गए हैं। यानी कुल मिला के 8 टीचर यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। 270 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब ये योजना एक तरह से बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रही है। अगर ये यहाँ से पॉजिटिव किसी भी बच्चे से आप बात करके देखें, ये बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, इनको हम सिखा पढ़ा नहीं सकते। आप किसी से पूछिए वो यही इनके मन में यही आएगा कि यहाँ उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बच्चों यहाँ पे? कितना अच्छा लग रहा है? जो कुछ सीखे हो सर को बताओ ना। कुछ सुनाइए, किसको आता है? कोई कविता आया? क्या आता है? सुनाओ।
सारे सबको आता है भाई। अच्छा बेटिया आप सुनाओ, क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका शर्मा, कहाँ से आई बेटा? जो बलिया। बलिया से आई हो। सुनाओ क्या आता है आपको? याद करने दीजिए। आराम से बिल्कुल जैसे मैम को सुनाती हो ना वैसे। हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, धरा एक ही है, गगन एक ही है। ये नदियाँ ये झरने शिखर ऊंचे ऊंचे, ये रेती ये खेती ये जंगल बगीचे, सुमन एक ही है चमन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। क्या बात है, तालियां बजाओ बच्चों, देखो इतना बढ़िया सुनाया है। हाँ बेटा, जैसे इन बच्चों को आ रहे इस ढंग से हम लोग देखिए चित्रों के माध्यम से इनको पढ़वा रहे हैं। कौन बाहर है, आउटसाइड कौन है, अब इन बच्चों को इसके माध्यम से इसको पढ़वा रहे हैं। देखिए बच्चों द्वारा ये किया गया है, ये टिक लगा रहे हैं और ये हमारे अध्यापकों द्वारा कापियाँ जांची भी गई हैं। इस समय इनके माँ बाप काम करने गए हैं और ये बच्चे स्कूल में हैं। 3 बजे के पहले इनके माँ बाप आएँ और अपना ले जाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से ये कुंभ सेवा का अवसर दे रहा है। हम लोग सेवा भाव से हैं। पूरी ठंडक की छुट्टी हम लोगों ने छुट्टी नहीं लिया, इन्हीं बच्चों के बीच में बिताया है। ये सफाई कर्मियों जो जिनको कुंभ की नींव कहा जा रहा है उनके लिए इंतज़ाम किए गए थे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे अमितेश हैं, मैं हूँ नीरज।